चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंस ताकत तब उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। एक नेता हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका भी दावा है कि आने वाले 24 के चुनाव में मोदी की बुरी तरह से हार होने वाली है। क्या मानना है आपका? भरमावे सब स्वर्ग के काजा, बेटी भेंट तजय कुल्ला जा, और नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा। जगह जगह देखो बड़े बड़े आदमियों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, गरीब की झोपड़ी से परिवर्तन होने जा रहा है। और क्या वजहें हैं, किन वजहों को लेकर अभी आप कह रहे थे चूंकि जो हिजड़ों का राज है जाने वाला है, आपके हिसाब से वो हिजड़े हैं कौन? ये हिजड़े जो 70 साल राज किए हैं वो हिजड़े हैं। अब शेर दहाड़ा हुआ है गद्दी के ऊपर, इससे कोई बच नहीं पाएगा। बहु बेटियों की इज्जत बची हुई है और आगे का प्रयास बहुत अच्छा आने वाला है। सतयुग आने वाला है, कलयुग भागने वाला है। सतयुग आने वाला है, कलयुग भागने वाला है। ये उपदेश बाबा जय गुरुदेव ने दिया था और उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी जो है उसमें सतयुग आएगा। शायद आपका इशारा उधर है। हाँ, तो बाबा जी ने कहा था कि सतयुग आएगा और ऐसा झकोला मारेगा तो ये पापी चंडाल सब धुआं उड़ जाएंगे, और वही हो रहा है। जगह जगह देखो बड़े बड़े आदमियों के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, गरीब की झोपड़ी से परिवर्तन होने जा रहा है। बड़े बड़े आदमियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो आप अभी कह रहे थे कि जो पापी हैं, जो चांडाल हैं, उड़ जाएंगे। तो आपका इशारा कहीं उन्हीं पापी चांडालों की तरफ तो नहीं है जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है आपके हिसाब से? हाँ, तो वही रविदास जी लिख करके गए हैं, वही हो रहा है। रविदास जी लिखे हैं कि एक बार रविदास ज्ञानी, कहाँ लगे सुन अटल कहानी, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहज 5-10 दोई, भरमावे सब स्वर्ग के काजा, बेटी भेंट तजय कुल्ला जा, और नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछलियां खावे, भिक्षा कर अति पाप कमावे, जबरी करे है भोग बिलासा, सज्जन मन अति होय निराशा, अपने पति को मार भगई है पर प्यारे को गले लगाई है, कर्म देख पृथ्वी फट जाई है, अंबर भी दरारे खाई है। फिर लिखे हैं रविदास जी 2000 के ऊपर क्या होगा, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। अब हमारा मोदी कूदा हुआ है, इससे कोई नहीं बच पाएंगे। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला, तामे कूद पड़े मतवाला। तुमका जब देश आजाद हुई जाई है, वह शक्ति जाकर छिप जाई है, अब धरे भेद साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, और नेता मंत्री या अधिकारी तुमको जान बचाना होगा भारी, छोड़ छोड़ मैदान भजोगे तुम, अपने घर में दुबकोगे, जिन्होंने भारत माता को सताई, जिसने गरीब की करी लुटाई, अब ये नरेंद्र मोदी ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। फिर लिखा चीन अरब की धुरी बनेगी, तो रात में 12 बजे ताकत, विध्वंस ताकत तब उभरेगी, पूरा भारत सील। बच्चे जो आ रहे हैं वो 14 दिन स्कूल में रोको, उनके मशीन लगा के देखो, धुआं तो नहीं लगा, वायरलेस का है। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंस ताकत तब उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, और सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। अच्छा, ये चीजें तो आपने बड़ी अच्छी बताई। एक नेता हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनका भी दावा है कि आने वाले 24 के चुनाव में मोदी की बुरी तरह से हार होने वाली है। क्या मानना है आपका? मोदी जो है कुदरत का चक्र बन के आए हैं, उनको कोई नहीं हटा पाएगा। ये रावण राज सब खत्म होने वाली है, सच बात बता रहे हैं आपसे हैं हम। जो रावण राज खत्म होने वाला है, उस रावण में से विभीषण कौन है? विभीषण, विभीषण जो है शिवपाल सिंह है, और जो है दुर्योधन है ये अखिलेश। तो विभीषण जो है शिवपाल सिंह है, ऐसा दादाजी कहना है, और जो अखिलेश यादव है वो दुर्योधन है। अखिलेश यादव दुर्योधन है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन एक नेता है जिनका एक चौपाई को लेकर, रामचरितमानस को लेकर काफी ज्यादा विरोध चल रहा है, उनके विषय में क्या कहना है आपको? वो कौन है? साफ रामायण में लिखा है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यो तो लिखा नहीं कि बड़ी भाग कुतवा का तन पावा है। तो जो और ये अखिलेश यादव तो कुत्ते का काम किया है, और कांग्रेस ने कुत्ते का काम किया। बाबा जय गुरुदेव को जो हमारे 21 महीने कटघरे में बंद किया, कहा मर जाए, और जब खोला गया कटघरा तो बाबा जय गुरुदेव बिल्कुल देव निकले। इंदिरा गांधी का परिवार साफ हो गया, चले गए। अब नंबर अखिलेश पे आ गया, बाबा जय गुरुदेव टकराए हैं ना, अखिलेश यादव बाबा जय गुरुदेव से टकरा गए, वहां से सब सामान भर करके अपने सैफई ले गए।
वो इनकी नसों से पैसा वसूला जाएगा, 3 कमरा नोट, और जवाहर बाग में गोलियां चलवाया जाएगा उर्दू के ऊपर। ये सब जांच होगी और ये सब फंसेंगे, पूरा परिवार जेल जाएगा। पंकज यादव जो शिवपाल सिंह का जो है भांजा, ये भी जेल जाएगा, जो बना बैठा है वहां डाकू मथुरा आश्रम पे। ये सब तैयारी। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस की एक चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर काफी ज्यादा विवाद कर रहे हैं। कुछ एक दो चौपाई और वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये मनुवादी विचारधारा पे चलती है और रामचरितमानस जो है ये लोगों का अपमान कर रही है, कुछ जाति विशेष का अपमान कर रही है। क्या कहना है इस पे आपका? इस पे जो ये जो केशव प्रसाद मौर्य की बात बता रहे हो, ये उधर मिल गए हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य वो उधर मिले चल रहे हैं, तो वो अपना मिलते रहेंगे, लेकिन कुदरत का चक्र चलने वाला उन्हीं के ऊपर है। ये मत सोचना चलेगा उन्होंने सबके ऊपर चलेगा, कोई नहीं बच पाएगा। मोदी जी और योगी जी 2 ही गद्दी के ऊपर पहुंचे हैं और 5 पांडवों में से 3 तपस्या में लगे हुए हैं। जितने टाइम आदेश होगा वो सब एकदम कूदेंगे, ये सब झड़ार कर देंगे। तो जितने टाइम आदेश होगा ये सब कूदेंगे। दादाजी, ये जो चौपाई पर चर्चा हुई, ये जो चौपाई की बात हो रही है और जिस पर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है, क्या कहना है आपका? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आपको सुन रहे हो तो उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे इस चौपाई के विशेष में, इस चौपाई विशेष संबंध में? भैया पढ़े लिखे हैं नहीं, हाँ। जितना जो कुछ हमारे दिमाग, बाकी हम 1 महीना जेल काटे ना, 1 महीना हम लोग जेल काटे हैं जब मुलायम सिंह हत्यारा गोली चलवाई से अयोध्या में। हाँ, 1 महीना जेल काटे घूम रहे हैं, तो वह हमारे खून खौल रहा है। ढोल गंवार सूद पसुनारी ये है ताड़ना के अधिकारी। ये हमारे शरीर में ही अंग वास करते हैं, जिस पर उन्होंने लिखा है, ना कि ये किसी को कहा है कि ये हरिजन है, ये मतलब वैसा आदमी है, ये बैकवर्ड, ये कुछ नहीं है। केवल ये लोग भ्रमित करते हैं, केवल ईश्वर को एक दोषारोपण लगा रहे हैं ये लोग, विपक्षी लोग, लेकिन ये नष्ट होने वाले हैं। तो इस तरह से आपने बोला कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये बताइए, मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि चलो ठीक है, ढोल पीटने से बजती है, तो ये बताइए गंवार कहाँ पीटे जा रहे हैं? अगर भाजपा ने किसी के गंवार को पीटा है, क्योंकि जितना गांव का है सदस्य, चाहे वो गंवार, शूद्र और नारी, ये तो सब भाजपा का समर्थन दे रहे हैं भैया। कब इनको पीटा गया है जो उसमें कहा गया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इनको दिखा करके कह रहे हैं कि रामायण का ये विरोध कर रहे हैं, तो ये तो प्रिय है भारतीय जनता पार्टी के, श्री रामचंद्र जी के प्रिय है। और रही बात पशु नारी, तो पशुओं को पीटा नहीं जा रहा है, जो कटते थे पिटते थे उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और किसी में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति भ्रम पैदा करने का काम किया है। सर्व समाज, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी या संगठन आरएसएस का कोई है, ये सिर्फ भारत का बनाने का काम कर रहे हैं। भारत एकत्र हो, राष्ट्र एकत्र हो और ये देश एकत्र हो, और देश में देश विकसित हो और उन्नति हो। विदेशों में देखा है क्या हो रही है दशा, देखा है विदेशों की कि अभी पाकिस्तान में खाना नहीं मिल रहा है, और उधर देखिए आप कि चीन कितना कर रहा था, अपना फोकस कर रहा था, उसके बाद आज सामने आने की औकात नहीं है चीन की। ये किसकी क्षमता है? कभी कांग्रेस डुला नहीं पाई, हिला नहीं पाई। ये मोदी जी जब से आए हैं तब से ये शेर दहाड़ा है, और ये 2024 में शेर दहाड़ेगा फिर से। वो एक अभी बोला गया था कि 24 में भगवा लहराएंगे, 24 में लहराएंगे, उससे आगे जितनी भी सन आएंगे, जब जब चुनाव होगा, सिर्फ भाजपा आएगी और भगवा ही लहरेगा, और सब साफ होंगे, सिर्फ भाजपा की सरकार ही बनेगी। तो इनका कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है ढोल गवार शूद्र पसुनारी को लेकर, तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि समर्थन करती है नारी का भी। पशु वहां जब जो पहले पशु कटते थे उनको अब कटने से बचाया जा रहा है, और इस तरह से भाजपा है उन सभी आरोपों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, कहीं ना कहीं उन चीजों पर रोक लगा रही है जिनकी बात की जा रही है।
एक बात दादाजी और कही जा रही है, अभी जो काफी चर्चा में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। आपने चूंकि काफी भविष्यवाणियां बताई जय गुरुदेव की, तो अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके को लेकर जय गुरुदेव की क्या भविष्यवाणी होगी, या अगर कुछ ऐसा है तो उस पर थोड़ा सा बताइए। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी सच्ची निकलेगी। हम धोखे से कह दिया था विभीषण जो है अखिलेश है, लेकिन शिवपाल है, विभीषण हमारे मोदी जी हैं, गद्दी के ऊपर जो गए हैं। और पाकिस्तान में जितना कार्य मोदी जी ने अपने, नहीं तो विभीषण मोदी जी कैसे हो सकते हैं? आपने कहा कि जो रावण के खानदान के हैं। वो तो गलत धोखे निकल गया था। हाँ, धोखे निकल गया था, लेकिन विभीषण का काम तो गद्दी के शेर मोदी बने हुए हैं, वही रहेंगे, 1000 वर्ष तक रहेंगे, कोई हिलाने वाला नहीं है। तो मोदी जी 1000 वर्ष तक रहेंगे, उनको कोई हिलाने वाला नहीं। हालांकि मोदी जी की उम्र 73 साल हो गई है दादाजी, और 75 साल के बाद उन्होंने खुद ही कहा था कि 75 साल के बाद जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको बस जो भी संरक्षक मंडल कहा जाए उसको, या जो भी सलाहकार समिति है उसमें डाल दिया जाए। मोदी जी की उम्र हम आपको पक्की बात बताएंगे, 400 वर्ष मोदी जी मरेंगे नहीं, जब तक सतयुग नहीं लेकर के आएंगे 400 वर्ष जाएंगे नहीं मोदी। तो एक बड़ा यहाँ पर बड़ी घोषणा हो रही है कि मोदी जी 400 वर्ष तक मरेंगे नहीं। देवराहा बाबा से आशीर्वाद प्राप्त है लगता है। बाबा जय गुरुदेव की बाणी है ये, जो आगे गद्दे पे शासक 2000 के ऊपर कूदेगा और 400 वर्ष तक अपना जो है कार्यकाल चलाएगा, और कोई हिलाने वाला पैदा नहीं है। तो मोदी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है अगले 400 साल तक, ऐसा बाबा जी का कहना, दादाजी का कहना है। अच्छा, पीओके की बात कर रहे थे, पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर क्या कहना है आपका, जो अभी काफी ज्यादा चर्चा में है कि मोदी जी 2024 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले आएंगे, भारत में विलय करवा देंगे, या उस पर भारत का कब्जा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? तो भारत का कब्जा हो जाएगा, और हमारी सेना को देखो, अखिलेश सरकार में, कांग्रेस सरकार में सेना के हमारी मूड काट करके ले जाते थे ये नेता लोग पुराने जो थे गीदड़, ये सब जो है राजीनामा कर लेते थे। अब मोदी जी ने स्वयं अपनी मिलिट्री की वर्दी पहन करके आतंकवादियों का सफाया किया, और आगे चल के और सफाया करेंगे, कोई माइकाला रोकने वाला नहीं पैदा है। तो ये राय है यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, ये लखीमपुर खीरी की धरती है, और लखीमपुर खीरी की धरती के लोग क्या कह रहे हैं, इनका क्या मानना है, वो आपको हमने सुनाया। उम्मीद करता हूं कि जो जनता की राय है आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।